785 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य पूरे मेसोपोटामिया पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। अपनी अदम्य क्रूरता के लिए भयभीत असीरियाई सेना विश्व की सबसे प्रबल सैन्य शक्ति थी। एक के बाद एक राज्य उनके अधीन होते चले गए। उनके क्रूर और जानलेवा हमले बढ़ने पर एक हिब्रू नबी को असीरियाई साम्राज्य की महान राजधानी नीनवे तक एक स्पष्ट संदेश ले जाने का दैवीय निर्देश मिलता है। ये उसकी कहानी है। निनवे के लिए निकलो, असीरियों के खिलाफ प्रचार करो। संभलो, जल्दी है, माफ करना। गार्ड्स को बुलाने से पहले इनका भुगतान करो। वापस आओ। जहाज किधर? ये व्यापारी जहाज तरशीश के लिए सचीतम सच। यो यहाँ से इतनी दूर है जहाँ तक कोई कितना? जा सकता है। हम कोई यात्री नहीं ले रहे हैं, सिर्फ व्यापारी जहाज। चांदी है, कार्गो में सोने दो। हमारे पास घुसपैठिए के लिए जगह हो सकती है। अफसरों को हटाओ। मुझे यहाँ से जितनी दूर और तेजी से हो सके जाना है। यात्री को क्यों चढ़ने दिया? इससे बस दिक्कत होगी। 10 चांदी। लगता है औरत से भाग रहा है। भाग सकते हो, छिप नहीं सकते। रिगिंग कस दो और पाल उठाओ। अरे शराबी, मस्तूल नीचे करो सुस्त। इस हवा में उन्हें खोना चाहते हो? कप्तान, हम भारी हैं, बोझ हल्का करो, नहीं तो लहरें हमें पलट देंगी। माल बाहर फेंको, हम बिखर जाएं इससे पहले। देवताओं के मित्र, किसी चीज का सहारा लो। हमारे यात्री को ढूंढकर ऊपर लाओ। वह अभी भी होल्ड में है। हे भगवान, ऐसे तूफान में कोई कैसे सोएगा? उठो मूर्ख। हम पर्ची डाल रहे हैं जिसने श्राप दिया। तुम ये सब हम पर लाए हो? देवताओं का तुमने क्या बिगाड़ा कि यह आफत हम पर आ पड़ी? मैं यहोवा का नबी हूँ। मुझे नीनवे के अशूरियों को उसका वचन सुनाने बुलाया गया। मैंने मना किया। तुमने अपने देवताओं को ठुकराकर मेरे जहाज पर कदम रखा। ओह, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया।
मुझे पानी में फेंक दो, मेरा ईश्वर तुम्हें बख्श देगा। ये तूफान मेरी वजह से है। नबी को समुद्र में फेंक दें और हम पर और शाप लाए। हम छेड़ रहे हैं, संभल जाओ। मुझे पानी में फेंक दो, पूरे जहाज से एक की मौत बेहतर। तुम्हारे खून का दोष तुम पर। उसे ले जाओ अभी। ये एक चमत्कार है। भगवान का क्रोध शांत हो गया है। आओ चढ़ावा चढ़ाएं, जल्दी करो। ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारे इतिहास में कुछ मिला। महान राजा आशेर की कोई भी भविष्यवाणी आपके सपने से नहीं जुड़ती। राजाओं के राजा, यदि मैं इतना कहने का साहस करूं, उरारतू में हमारी हाल की हार के बाद कसदी एक और विद्रोह की तैयारी कर रहे लगते हैं। फिर भूकंप, फिर अकाल और अब आपके सपने। हमें बहुत चिंता है और आपकी प्रजा को भी। और ऐसा ही होना चाहिए। हमारे अभिलेखों की खोज जारी रखो। मेरे पूरे साम्राज्य में हर देवता के हर पैगंबर तक अपनी खोज बढ़ाओ। मैं लोगों का भय शांत करने और महान आशेर के प्रति अपनी निष्ठा सबको दिखाने के लिए एक सार्वजनिक बलिदान देना चाहता हूं। हम इसे बगीचे के चौक में आशेर के फव्वारे पर सभी लोगों के सामने करेंगे। जी हुजूर। चुप रहो, यहीं रुको, हिलो मत। मैं डर गया। हम सब असीरियों से डरते हैं, बस स्थिर रहो। आज हम अपने महान देवता आशेर को धन्यवाद देने एकत्रित हुए हैं। उनकी शक्ति से हमारी सेनाएं युद्ध में विजयी हुई हैं। उसकी कृपा से हमारा महान शहर फलता फूलता है। तो आज हम यह बलिदान एकमात्र सच्चे ईश्वर को अर्पित करते हैं।
निर्दोषों का खून मुझे पुकार रहा है। मैंने उनकी दर्द भरी आवाजें सुनी हैं। तुम्हारा अंत निकट है। देखो, हमें माल फेंकना पड़ा था। पूरा जहाज तूफान में टूट रहा था। लेकिन बंदरगाह पर आए किसी जहाज ने ऐसे तूफान की खबर नहीं दी। व्यापारियों के सारे माल के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। मेरे सभी लोग तूफान और घटना की गवाही देंगे। हमने सब कुछ पानी में फेंक दिया। इस लड़के ने भी, जिसने कहा था कि वो देखो एक बड़ी मछली आ रही है। क्या हो रहा है? इतने खुश क्यों हो? किनारे पर पास आ रहा है। हे देवताओं, यह कैसे हुआ? तुम जिंदा हो। यह वही पैगंबर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जिसे हमने समुद्र में फेंक दिया था। मेरी जान की कसम, यह सच है। मेरे किसी भी साथी से पूछो, वे गवाही देंगे कि यह वही आदमी है। यदि देवताओं ने उसे भेजा है तो उसे नीनवे जाना ही होगा। प्रजा भयभीत है महाराज। पहले ये विपत्तियां और फिर आप, उनके राजा, प्रजा के सामने किसी मूर्छा में गिर पड़े। प्रजा भयभीत है। शायद आशेर या कोई और देवता हमसे कुछ कह रहा है। हो सकता है कि हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं उसे एक बड़ी मछली ने समुद्र से निकाला था। देवताओं का शहर को संदेश। निन्वे के लोगों, तुम्हारा विनाश तय हो गया है। भगवान 40 दिनों में तुम्हारे महान शहर को नष्ट कर देंगे। तुम्हारी याद धरती के चेहरे से मिटा दी जाएगी। नीनवे के लोगों, 40 दिनों में एक भी ईंट खड़ी नहीं रहेगी। तुम्हारा विनाश घोषित कर दिया गया है। महाराज, हमने उसे देखा और हमने सुना। कई गवाहों ने समुद्र से निकले आदमी को सचमुच देखा था। और यह क्या कहता है? उसे किसी का डर नहीं। वह बस यही संदेश देता है कि निन्वे के सभी निवासी 40 दिनों में इस हिब्रू परमेश्वर द्वारा नष्ट हो जाएंगे। महाराज, मेरी बात सुनिए। उसी हिब्रू देवता ने सदोम और अमोरा शहरों को नष्ट करने की बात कही जाती है। उसे मेरे पास लाओ। महान सम्राट चाहते हैं कि 40 दिन
40 दिन में नीनवे नष्ट हो जाएगा। जैसे सदोम और अमोरा से पहले प्रभु परमेश्वर तुम्हें गिरा देगा। कोई ईंट खड़ी नहीं रहेगी जब परमेश्वर का क्रोध तुम पर बरसेगा। तुमने निर्दोषों का कत्ल और लूटपाट की है, उनका खून रेत में समा गया है। प्रभु को पुकार रहा है, उसने उनकी पुकार सुन ली है। नीनवे 40 दिनों में गिर जाएगा। छोटे से लेकर बड़े तक तेरी तलवार ने मेरे लोगों को और दूसरों को निसंतान कर दिया है। तुम्हारे सैनिक कोई दया नहीं दिखाते और उन्होंने गांवों में खून की नदियां बहा दी हैं। तुम्हारे भीषण क्रोध के कारण तुम्हें भी बदले में सबसे बड़ा प्रकोप झेलना होगा। ईश्वर ने बताया है कि 40 दिनों में नीनवे नष्ट होगा। प्रभु का वचन सुनो। देखो, आपके ईश्वर ने मुझसे बात की और चेतावनी दी। मेरे राज्य में बड़े से छोटे तक सब सुनेंगे और मानेंगे। कौन जाने, शायद आपके ईश्वर हमारे लोगों के साथ जो करने वाले हैं उससे पीछे हट जाएं। निनवेह भर में यह आदेश जारी करो। मैं सभी लोगों को समुद्र से आए इस पैगंबर के आदेश का पालन करने का हुक्म देता हूं। अब हम अपने कर्म और रक्तपात इस सर्वव्यापी ईश्वर की आंखों से छिपा नहीं सकते। उसने हमारी अथक क्रूरता से मारे गए शरीरों को देखा है। शायद अगर हम जवाब दें, उसे दया आएगी और हम सभी को नष्ट न करे। पूरे राज्य में यह आज्ञा दो। हर जगह हर व्यक्ति को यह तुरंत करना चाहिए। नीनवे के सभी लोग शोक में टाट पहने, यहां तक कि हमारे पशु भी। सभी हमारी दुष्टता पर विलाप करें। कोई भी इंसान या जानवर 3 दिनों तक कुछ नहीं खाएगा, न ही कुछ पिएगा। सभी को इस ईश्वर से जोर शोर से पुकारना चाहिए। शायद वह दयालु हो जाए, शायद वह हमें पूरी तरह से मिटा न दे। हमने बहुतों को नष्ट किया है, दया करके हमें नष्ट कर दो। नहीं, उन्होंने तुम्हारे लोगों का बहुत कत्ल और विनाश किया है। अपने क्रोध को कम मत होने दो, उन्हें अभी नष्ट कर दो। ईश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे शहर पर रहम करें, हम आपकी दया पर हैं।
हे महान देवताओं, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हमारा विनाश आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हम बच गए। इस दिन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह निनवे के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। क्या मैंने यही नहीं कहा था? मैंने तर्शीश भागकर यही रोकने की कोशिश की थी। मैं जानता था कि आप कृपालु, दयालु, क्रोध में धीमे और प्रेम से भरपूर हैं। क्या इस पौधे पर गुस्सा हो? हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूं कि काश मैं मर जाता। मैंने तुम्हें आश्रय दिया, तुमने इसे बोया न पाला। यह रातों रात आया और सुबह तक चला गया। पहले मेरे लोग और अब यह पौधा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी जान ले लो, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। यह अन्याय है। इनके हाथ खून से सने हैं। इन्होंने तुम्हारे लोगों को तबाह किया, फिर भी तुम इन्हें नहीं मिटाते। आपने उस पौधे के लिए इतनी चिंता की जिसने तुम्हें छाया दी। और क्या मैं इस बड़े शहर की चिंता न करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिन्हें दाएं बाएं का भी ज्ञान नहीं, और इसमें रहने वाले अनगिनत जानवरों की। गुरुजी, हमें आपसे कोई चमत्कार देखना है। एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु उन्हें योना नबी के चिन्ह के सिवा कोई और चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे योना 3 दिन रात एक विशाल मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार से पश्चाताप किया था। लेकिन अब योना से भी बड़ा कोई यहाँ है